किन्नौर ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये भारत की उन जगहों में से एक है जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। एक ऐसी जगह जहां जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। यहाँ के बारे में एक बात कही जाती है कि यह कोई सड़क नहीं, ये एक इम्तिहान है। और ये इम्तिहान सिर्फ गाड़ी चलाने के हुनर का नहीं है, नहीं, ये तो हिम्मत का इम्तिहान है, हौसले का इम्तिहान है। हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा है और ऊपर से गिरता हुआ हर पत्थर मानो एक ऐसा जवाब दे रहा हो जो कोई सुनना नहीं चाहता। जरा एक बार सोचकर देखिए, एक ऐसी सड़क जिसे किसी पहाड़ को काट के उसके बिल्कुल अंदर बनाया गया हो। चलिए इस सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सड़क के एक तरफ हजारों फीट गहरी खाई, एक ऐसी खाई जो एक भी गलती माफ नहीं करती। यहाँ कोई सेफ्टी बैरियर नहीं है, कुछ नहीं, बस बजरी का एक कच्चा सा किनारा है जो जरा से वजन से भर कर नीचे जा सकता है। मतलब इंच भर की चूक और सफर वहीं खत्म। और दूसरी तरफ खुद वो पहाड़, वो चट्टानी दीवार जहां से कब किस पल पत्थर गिरने लगे कोई नहीं जानता। तो ये एक ऐसा सफर है जो असल में खाई और पहाड़ के बीच लिटरली फंस कर पूरा होता है। तो ये है भारत तिब्बत हाईवे, यानी नेशनल हाईवे 5, दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक, जहां का हर सफर किसी जंग से कम नहीं है। ये सड़क जो इंजीनियरिंग का एक कमाल भी है और एक खौफ भी, हिमाचल प्रदेश में भारत तिब्बत सीमा के बिल्कुल करीब है। और इसकी जो खतरनाक रेप्यूटेशन है ना, वो ऐसी ही नहीं बन गई। रास्ते इतने पतले हैं कि सच में सांस अटक जाती है। लैंडस्लाइड का खतरा तो मतलब 2400 घंटे बना रहता है। और पत्थर, वो तो कब ऊपर से आ गिरे कोई कह ही नहीं सकता। लेकिन जानते हैं, इसके खतरे से कहीं ज्यादा बड़ा है इसका महत्व। ये एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री राउट भी है और एक पुराना ट्रेड राउट भी। मतलब साफ है, इसे कभी आराम से घूमने फिरने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इसका मकसद हमेशा से कुछ और ही था। और शायद इसीलिए जो लोग यहाँ रहते हैं, जो रोज इस पर चलते हैं, वो एक बात कहते हैं जो सब कुछ साफ कर देती है। यहाँ गाड़ी नहीं, किस्मत चलती है। यहाँ आपकी गाड़ी में कितना दम है ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपकी किस्मत आपको कितना आगे ले जाती है, बस वही चलता है। लेकिन इतनी खतरनाक होने के बावजूद ये सड़क अपने अंदर एक राज छिपाए हुए है। एक ऐसी दुनिया का राज जो इस सारे खतरे के पार बसती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस खतरे के साए में जिंदगी चलती कैसे है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए, जिसे हम आप एडवेंचर कहते हैं, वो उनकी रोज की जिंदगी है। और यहीं पर आकर ना इस जगह का असली फर्क समझ में आता है। जो एक टूरिस्ट के लिए एडवेंचर है, एक थ्रिल है, वही किन्नौर के लोगों के लिए उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जहां बाहर से आने वालों को एक चैलेंज दिखता है, वहीं यहाँ के लोगों के लिए ये जिंदा रहने का संघर्ष है, अकेलेपन से लड़ाई है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी ये इलाका चलता कैसे है, कैसे लोग यहाँ सरवाइव करते हैं? इसका जवाब छिपा है यहाँ की एप्पल इकोनॉमी में। किन्नौर पूरी दुनिया में अपने सेबों के लिए जाना जाता है। ये सेब ही हैं जो यहाँ की अर्थव्यवस्था की जान है। तो अगली बार जब कोई किन्नौर का सेब खाए तो याद रखिएगा, हर एक सेब अपने साथ इन पहाड़ों की, यहाँ के लोगों की मेहनत की एक कहानी लेकर आता है। अब बात करते हैं किन्नौर की संस्कृति की, एक ऐसे कल्चर की जो इतने अकेलेपन में रहकर भी इतनी खास और जिंदा दिल है। यहाँ की संस्कृति हिंदू और बौद्ध परंपराओं का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। और ये संगम आपको हर चीज में दिखेगा। उनकी पारंपरिक ड्रेस, जैसे कि वो मशहूर किन्नौरी टोपी, या फिर लकड़ी से बने वो खूबसूरत मंदिर जिन पर कमाल की नक्काशी होती है। पू जैसे दूर दराज के गांव तो मानो इस सांस्कृतिक विरासत के जीते जागते म्यूजियम हैं। लेकिन इस शांत और दुनिया से कटी हुई जगह पर अब विकास ने दस्तक दी है, और हर विकास की तरह इसकी भी एक कीमत है। सवाल बहुत बड़ा और बहुत सीधा है। देश के सबसे नाजुक, सबसे कमजोर इलाकों में से एक से पूरे देश को बिजली कैसे दी जाए? और यहीं पर वो मुश्किल सौदा सामने आता है जो किन्नौर कर रहा है। देखिए, एक तरफ फायदे हैं, शहरों के लिए बिजली, देश का विकास, इकोनॉमी को बूस्ट। तो दूसरी तरफ उसकी कीमत है, बढ़ते हुए लैंडस्लाइड्स, पर्यावरण पर जबरदस्त दबाव और वहां रहने वाले लोगों की चिंताएं। नाथपा झाकड़ी डैम जैसे बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इसी सौदे का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसको अगर एक लाइन में कहना हो तो बस इतना ही है, शहरों के लिए पावर,
पहाड़ों पर प्रेशर। और इस पूरी कहानी के बीचों बीच बहती है सतलुज नदी, किन्नौर की रीढ़ की हड्डी। इसका ताकतवर बहाव एक तरफ जिंदगी देता है और दूसरी तरफ यही वो ताकत है जिसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में कैद किया जा रहा है। ये नदी जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी। तो चलिए अब इन सड़कों और जोखिमों से आगे बढ़कर किन्नौर के असली अनुभव को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं किन्नौर कोई घूमने की जगह नहीं है, ये महसूस करने की जगह है। इसे एक्सपीरियंस करना पड़ता है। यहाँ की खूबसूरती, हर पल सिर पर मंडराता खतरा और इन सब के बीच एक अजीब सी शांति, ये सब मिलकर एक ऐसा तजुर्बा देते हैं जो वहाँ से लौटने के बहुत बाद तक आपके साथ रहता है। एक बात है जो इस जगह के बारे में सब कुछ कह देती है। कुछ सड़कें आपकी ड्राइविंग का इम्तिहान लेती हैं, लेकिन किन्नौर आपकी हिम्मत का इम्तिहान लेता है। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, ये सब जानने के बाद, ये सब देखने के बाद, क्या भारत की इस सबसे खतरनाक सड़क पर निकलना चाहिए? क्या ये सफ़र करने लायक है? इसका जवाब शायद इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता। जवाब शायद उसी सफ़र के अंदर ही कहीं छुपा है।